हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक की अगर बात करें तो आज का टॉपिक हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस पर हमारे पास एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं और एमसीक्यूज़ की बात करें तो लगभग 40 के करीब करीब मतलब 40 प्लस एमसीक्यूज़ जो वो रहेंगे। इस टॉपिक को आपने मिस नहीं करना है। और ख़ासकर ये अगर आप देखें इसमें जेके एसएसबी में अगर आप देखेंगे तो जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ओके, मतलब साइंस में अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक जो है वो आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पर इसमें क्वेश्चन की तरफ और पहले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द करंट इन ए शॉर्ट सर्किट। इसमें इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन से हमारे पास इंक्रीज हैविली, ये देखें आप ऑप्शन से, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है हैविली या रिड्यूस होता है या फिर चेंज नहीं होता है, क्या होता है इसमें जो शॉर्ट सर्किट में इंक्रीज क्या करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है हैविली। ओके, ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अर्थिंग वायर इज यूज्ड इन एसी पावर सर्किट रिंग फॉर प्रोटेक्टिव ग्राउंडिंग, विच कलर इंसुलेशन इज डन ओवर इट एज पर बिस्कोट। ये हमने ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन करा है इसमें, जब साइंस में एक वीडियो लाई थी ना कंप्लीट, उस पर हमने करा था ये। तो कौन सी अर्थ इसमें कौन सी इंसुलेशन, किस कलर की इंसुलेशन की जाती है उस पर, जो अर्थिंग वायर होती है तो वो कौन सी होती है, ग्रीन वाली होती है। कौन सी होती है, ग्रीन। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है डायनामो इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ, डायनामो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन हैं हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखें आप, तीसरा देखें और लास्ट देखें। तो क्या होगा इसमें, डायनामो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी में अगर देखेंगे तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल होती है किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है, और काइनेटिक जो होती है वो किसकी वजह से होती है, उसके मोशन की वजह से होती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास है एक तीर कमान होता है जैसे, ठीक है ना, तीर है, ठीक है ना, और कमान है, ठीक है ना। तो देखिए अब जब हम तीर को, ये जो एरो है, इसको जब जितना हम पीछे लाएंगे, पीछे आके फिर इसको छोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम इसको पीछे ला रहे हैं, ठीक है ना, पीछे ला के यहाँ से हम जब छोड़ेंगे तो जब पीछे लाना हमारा हुआ यहाँ पर, जब तक हम इसको पकड़ के रखेंगे पीछे लाकर, वो जो इसमें स्टोर हुआ वो क्या हुआ इसका, वो हुआ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, वो इसकी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम छोड़ेंगे तो आगे जब जाएगा तो इसमें कौन सी हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काइनेटिक मतलब किसी उस मोशन की वजह से, और पोटेंशियल मतलब उसकी पोजीशन की वजह से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन सी डिवाइस यूज की जाती है कन्वर्ट करने, मतलब इसमें केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सी होती है वो, ऑप्शन है आपके पास, क्या होगा इसका आंसर का बताएं। चलिए बैटरी इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इन 3 पिन इलेक्ट्रिकल प्लग, जो इलेक्ट्रिकल प्लग होता है 3 पिन वाला, अगर देखेंगे जो लॉन्गेस्ट पिन होता है एक्चुअली उसका काम क्या होता है, आप देखिए ऑप्शन से हमारे पास वो किसके साथ इसमें कनेक्टेड होता है, न्यूट्रल, ग्राउंड टर्मिनल, लाइव या फिर नन ऑफ दिस। तो किसके साथ वो कनेक्ट होता है, वो होता है ग्राउंड टर्मिनल के साथ। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक अपरेटिस अर्थ इज यूज्ड फॉर, जो अर्थिंग है वो किसके लिए, इलेक्ट्रिकल अपरेटिस में अगर देखेंगे तो अर्थ किसके लिए यूज की जाती है, सेफ्टी पर्पस के लिए, एज ए फ्यूज, रिड्यूस एक्सपेंडिचर या रिड्यूस करंट, किसके लिए की जाती है, पर सेफ्टी पर्पसेस के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट जो है, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कौन सा है, वो सिल्वर। ठीक है ना, सिल्वर जो है वो इसमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, अब एक सीक्वेंस अब यहाँ पर याद रखना, इसमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जैसे सिल्वर है वो पहले नंबर पर है, ठीक है ना, सीक्वेंस याद रखना। सिल्वर के बाद जो आता है वो कौन आता है, कॉपर। ठीक है, सिल्वर के बाद है कॉपर, फिर है एल्यूमिनियम एंड देन लास्ट पर आता है इसमें आयरन। ओके, इलेक्ट्रिक इसमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सिल्वर फर्स्ट, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसमें ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन द 2 बॉडीज इट मीन्स दैट दे हैव द सेम। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता 2 बॉडीज के बीच में, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, उनमें क्या चीज़ सेम है, चार्ज सेम है, रेसिस्टिविटी है, कैपेसिटी है या पोटेंशियल है। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल है। जब पोटेंशियल सेम होगा दोनों में तो उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसमें जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर कितना है। आप 100 से 200 ये देखिए ऑप्शंस में, तो कितना है उसका, वो है 2000 से 2500 तक, ठीक है ना, 2000 से 2500 तक। नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की वो किससे बनी है। टंगस्टन है, नाइक्रोम है, लेड है या एल्युमिनियम है। तो किससे है वो, सबको मालूम होगा ये टंगस्टन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वी ऑफन यूज्ड ए फ्यूज इन द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर सेफ्टी। वाई, हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई में सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। तो फ्यूज़ को ही क्यों यूज़ करते हैं वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन से आप पढ़ लें, ड्यू टू इट्स लो रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू इट्स लो रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, या फिर ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होगा इसका, इसका होगा आपके पास ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से। ओके, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ ए हेलोजन लैंप इज मेड अप ऑफ। जो हेलोजन लैंप है उसका जो फिलामेंट है वो किससे बना है, सोडियम एंड आयोडीन से, टंगस्टन एंड आयोडीन से, टंगस्टन एंड ब्रोमीन से, या टंगस्टन एंड सोडियम से। तो किससे बना है वो बना है टंगस्टन एंड सोडियम से। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द गिवन गैसेस फिल्ड इन ट्यूब लाइट्स। तो ट्यूब लाइट्स में आपको कौन सी गैसेस मतलब मिलेंगी, मर्क्यूरी वेपर एंड नियॉन, मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन, सोडियम वेपर एंड नियॉन, या सोडियम वेपर एंड आर्गन। तो कौन सी है वो है आपके पास मर्क्यूरी वेपर एंड नियॉन आर्गन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL। CFL की फुल फॉर्म बतानी है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स्ड, केमिकली, या कंडेंस्ड। तो क्या होगा इसका आंसर, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ओके, चलिए नेक्स्ट है व्हाई वी प्रेफर CFLs ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो CFLs जो हैं वो प्रेफर की जाती हैं ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब्स। क्यों, CFLs आर कॉस्ट इफेक्टिव और इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, और ये क्या करती हैं, ट्रांसफर मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म करती है। तो क्या है ये सारा करती हैं, ठीक है ना। कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, इसकी लॉन्ग लाइफ भी होती है, और ये मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है, इसको ट्रांसफॉर्म करती है लाइट एनर्जी में। ओके, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, वाइट लाइट प्रोड्यूस्ड इन ट्यूब ड्यू टू। जो वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है ट्यूब में किस वजह से, ऑप्शन हैं हीटिंग अप ऑफ कॉपर वायर, हीटिंग अप ऑफ फिलामेंट, एक्सेलरेशन ऑफ एटम्स, या ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किस वजह से होती है वो, हीटिंग अप ऑफ फिलामेंट। ओके, जो बल्ब के अंदर होता है ना, जो छोटी सी तार आपको इसमें दिखती है, फिलामेंट ये वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट कलर डज इन न्यूट्रल वायर हैव इन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। जो न्यूट्रल वायर होती है एक इलेक्ट्रिक सप्लाई में, ठीक है ना, उसका कलर क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, वाइट होता है, ब्लैक होता है, या रेड होता है। तो कौन सा होता है वो, ब्लैक होता है। कौन सा होता है, ब्लैक होता है। रेड कौन सा होता है, लाइव वायर का होता है, ठीक है ना, लाइव वायर का रेड होता है। चलिए नेक्स्ट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई वायरिंग हैज़ व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन। जो ये घरों में हमारी लाइट आ रही है तो उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई मतलब जो वायरिंग है वो आपको किस तरह से दिखेगी, पैरेलल कनेक्शन होता है उसका, सीरीज होता है, बोथ पैरेलल एंड सीरीज होता है, या सारा होता है ये इसमें। तो कौन सा होता है वो कनेक्शन, कौन सा होता है, पैरेलल होता है। कौन सा होता है वो, पैरेलल, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइव वायर। तो कलर लाइव वायर का कौन सा होता है, अभी हमने करा ये रेड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। एक ट्रांसफार्मर जो है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, DC को AC में करता है, या फिर स्टेप अप या स्टेप डाउन AC वोल्टेजेस करता है, या फिर स्टेप अप DC वोल्टेज करता है। तो क्या करता है ये करता है स्टेप अप या स्टेप डाउन AC वोल्टेजेस को करता है ये याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है ए मोबाइल चार्जर इस UPS है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर है, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो क्या है वो, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कौन, हमारा चार्जर मोबाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वी ऑफन सी ए चोक काइल फिटेड विद फ्लोरोसेंट ट्यूब, व्हाट इज द रोल ऑफ चोक काइल। तो इसमें चोक काइल का जो इसमें रोल क्या है वो बताना है। इसमें ये क्या करता है, टू स्टेप अप द लाइन वोल्टेज, टू स्टेप डाउन द लाइन वोल्टेज, टू रिड्यूस द करंट इन ए सर्किट, या टू चोक लो फ्रीक्वेंसी करंट। तो ये करता है रिड्यूस करता है, सर्किट में करंट को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है ना। ये जो चोक कॉइल फिटेड होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में, इसका काम होता है करंट को क्या करना, कम करना। ओके, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है,
वो है आपके पास गैल्वानोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या फिर फेथोमीटर। तो कौन सा होता है वो गैल्वानोमीटर। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें जो करंट जो होता है ना, ठीक है ना, उसको कौन डिटेक्ट करता है, गैल्वानोमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर एल्टीट्यूड और फेथोमीटर जो डेप्थ इन सी, ठीक है ना, डेप्थ इन सी को फाइंड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है एन एम मीटर इज कनेक्टेड इन डैश डैश विद द सर्किट। सर्किट में एम मीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, पैरेलली करते हैं, सीरीज करते हैं, बहुत पैरेलल सीरीज, या इसमें कुछ किसी भी तरह से नहीं करते। तो किस तरह से करते हैं बताएं, सीरीजली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है एन इलेक्ट्रिक हीटर डज 200 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड्स। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो काम उसमें हो रहा है कितना, 200 जूल। ओके इसमें 2 सेकेंड्स में। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इफ द करंट इन द सर्किट इज, वो 2 एम्पेयर, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है। तो कितना है वो, इसमें जो रेजिस्टेंस निकालना है जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर का, ठीक है ना, इसमें अगर करंट की बात करें तो 2 एम्पेयर है और हीट का ये है और टाइम ये है। तो देखिए आप यहाँ पर दे रखा हमें हीट का भी दे रखा है और टाइम का भी दे रखा है 2 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आर हमें क्या करना है, निकालना है, और करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है ना। तो कितना है, 2 एम्पेयर है। तो हमें पता है हीट डिसिपेटेड क्या फार्मूला लगेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एच स्क्वायर नहीं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो एच हमारे पास कितना है, 200 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। आई कितना हमारे पास, आई देखेंगे तो 2 है, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर इंटू आर और इंटू टी। टी कितना हमारे पास 2 सेकेंड है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 200, तो 200 ये हो गया इज इक्वल टू 2 दूने कितना हो गया 4, 4 दूने कितना हो गया 8, 8 इंटू आर, तो 8 आर हो गया। तो आर को यहीं पर रखेंगे और 200 अपान हो जाएगा कितना 8, ठीक है ना। तो आर इज़ इक्वल टू 4 दूने 8, 4 पंजे 20 मतलब 50, 2 एकम 2, 25 दूने 50, तो 25 निकल गया। आर रेसिस्टेंस तो 25 ओम, है ना, यही रहेगा हमारे पास क्या आंसर। ओके चलिए ऊपर देखिए 5, 10, 20 या 25, तो कितना रहेगा 25 ओम, यही इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज, ओम है, सीमेंस है, ओम मीटर एम्पेयर है। तो एस आई यूनिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या है, सीमेंस है। ओके चलिए नेक्स्ट है द पोरेस्ट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमंग द फ्लोइंग। इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सबसे अगर आप देखेंगे तो सबसे कम किससे, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, या एल्युमिनियम है। तो अभी हमने पहले भी करा था, तो कौन सा है वो, अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास कौन सा, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, इन सब में। नेक्स्ट है द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन, जो रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द वायर, डायमीटर, डेंसिटी या मटेरियल ऑफ द वायर, किसके ऊपर डिपेंड करती है बताएं। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है ये, मटेरियल ऑफ द वायर के ऊपर करती है। अब रेसिस्टिविटी अगर आप देखेंगे तो इसको डिनोट करने का सिंबल ये है, और इसकी बात करें तो एक्चुअली में रेसिस्टिविटी होता क्या है कि जो करंट का फ्लो होता है ना, मतलब उसका अपोज होना, ठीक है ना, अपोज होना करंट का मतलब उस, इसमें रेसिस्टिविटी का मतलब है, ठीक है ना, और अपोज करना करंट फ्लो को, वो होता है रेसिस्टिविटी। अब अगर इसमें एक चीज़ देखेंगे, इसमें एक चीज़ है कि जो इसमें रेसिस्टिविटी जो मटेरियल की, ठीक है ना, वो इसमें डिपेंड नहीं करती है शेप और साइज़ के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, शेप और साइज़ जो मटेरियल होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है रेसिस्टिविटी। ओके लेकिन जो रेसिस्टेंस होता है वो, ठीक है ना, हाँ, डिपेंड उसमें वहाँ पर मटेरियल का शेप और साइज़ जो डिपेंड करता है, लेकिन इसमें डिपेंड नहीं करता शेप और साइज़। ओके चलिए नेक्स्ट है इफ़ 2 bulbs, one of 200 watt and other of 100 watt are connected in series with 100 volt battery, then which bulb will have more brightness। कि इसमें क्या है कि 2 बल्ब हैं, एक 200 वाट का, एक 100 वाट का है, उनको सीरीज में हमने कनेक्ट किया, ठीक है ना, किस बैटरी के साथ, 100 इसमें वोल्ट बैटरी के साथ, ठीक है। तो कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, किस बल्ब में ज़्यादा हमें ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, 100 वाट बल्ब में ज़्यादा ब्राइटनेस दिखेगी या फिर 200 वाले में। तो किस में दिखेगी हमें, 100 वाट वाला बल्ब जो है उसमें ज़्यादा ब्राइटनेस हमें देखने को मिलेगी।
Which wire among three wires of the same material but different lengths will experience the maximum heat losses when the same current is passed through all of them? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तीन वायर्स हैं, एक L लेंथ की है, एक 2L की, एक 3L की है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें अगर आप देखेंगे मटेरियल सभी में सेम है, ठीक है ना, लेंथ अलग है, तो कौन सी में सबसे ज़्यादा जो मतलब हीट लॉस हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लेंथ L वाली में, 2L वाली में या 3L वाली में, तो किस में हमें देखने को ज़्यादा मिलेगी? वायर ऑफ लेंथ 3L में हीट लॉस ज़्यादा होगी। ओके, अब देखिए ये अगर आप यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, सेम करंट क्या हो रहा है, इन तीनों में से पास हो रहा है, ठीक है ना। और अगर हम देखेंगे तो जो वायर जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, मतलब जो ये इसमें थर्ड वाली है, जो 3 लेंथ वाली है, इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और फिर इसी में क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम हीट भी क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा उसी में सबसे ज़्यादा हीट भी क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, वुड है, प्लास्टिक है, सिल्वर है, ये कौन से, तो हमने अभी करे बहुत बार, ये सिल्वर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू द करंट इन ए शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है हेवली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर कौन सा बेस मतलब नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है, या माइक्रोवेव है, तो कौन सा है वो। ये भी अगर आप देखेंगे तो हीटिंग इफेक्ट पर है, ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है, माइक्रोवेव। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कौन सा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विनेगर है, लाइम जूस है, सॉल्ट वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। तो ये कौन सा है, डिस्टिल्ड वाटर। ओके, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है ये मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्टिल्ड वाटर। ओके, चलिए नेक्स्ट है ए डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग AC इंटू DC। तो डिवाइस जो यूज़ की जाती है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी होती है, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंडक्शन कॉइल या फिर डायनामो। तो कौन सी होती है वो, रेक्टिफायर। ओके, चलिए नेक्स्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ साइंस टू किरचॉफ्स लॉ रूल्स बिलोंग। तो इसमें अगर आप देखेंगे कौन सी फील्ड है साइंस की जिसमें किरचॉफ्स रूल आपको यहाँ पर दिखेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स है, किसमें आपको दिखेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वायर्स आर जनरली कोटेड विद। इलेक्ट्रिक वायर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें मतलब इंसुलेशन कर रखी होती है, तो वो किससे बनी होती है। इसमें ऑप्शन है आपके पास, देखें पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये दूसरे ऑप्शन से, तो क्या होगा इसमें, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस। सुपर कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को लो टेम्परेचर पर, ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर। तो सुपर कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट है इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द 4 फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल में अगर आप देखेंगे तो 4 फिंगर किस चीज़ के बारे में बताती है, क्या डायरेक्शन देती है वो, करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर। तो क्या बताती है वो, मैग्नेटिक फील्ड बताती है। चलिए नेक्स्ट है इन AC अल्टरनेटिंग करंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट वेरीज। अल्टरनेटिव करंट में जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का वो कैसे आपको दिखेगा, रैंडमली या पीरियडिकली, एक्सपोनेंशियली या फिर इसमें वेरी नहीं करती है वो। तो क्या होगा इसमें, तो AC में आपको पीरियडिकली वो दिखेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बस ये लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इज द डैश मतलब डैश डैश इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या होता है वो होता है आपके पास कौन सा, पोटेंशियल, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ड्राइव्स विंड टर्बाइन ए डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सी है जो इसमें यूज़ की जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, या हाइड्रोथर्मल एनर्जी। ये हमने पहले भी करा है, 1-2 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए, ठीक है। तो कौन सी होती है वो, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये 44 क्वेश्चन जो थे वो हो गए ख़त्म, ठीक है ना। और आई होप आपको ये मतलब जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे लगे होंगे। लेकिन साथ में एक क्वेश्चन जो आपके लिए वो है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का हमने करा, इलेक्ट्रिक बल्ब को लेकर, ठीक है ना, थॉमस अल्वा एडिसन तो इसमें इन्वेंट करा था, ठीक है ना। और बात करें तो अब इसके बारे में हमने करा कि इसमें फिलामेंट जो होती है वो टंगस्टन से होती है, लेकिन हम बात करेंगे तो इसमें एक गैस भी होती है,
किस में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो वो कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस जो होती है वो फील्ड की जाती है, तो वो आपने क्या करना है, बताना है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। चलिए यही थी हमारी आज की वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचती है। तो चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।